हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के वास्तविक संख्या चैप्टर 1 आपका है वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1। हम क्या देखेंगे? प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न पहला एचसीएफ ज्ञात करना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मेथड से आपको विधि से एचसीएफ निकालना हम आपको बताएंगे। तो प्रश्न पहला आपका, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया 135 और 225। तो 135 और 225 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे एचसीएफ? वैसे तो आप जो है कई मेथड से, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से आप निकाल चुके हो, पहले से आपको आता है। तो आपको यहाँ पे पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस मेथड से किस प्रकार से निकालेंगे? इसका मेथड क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। आपका क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मतलब आपका भाज्य, b का मतलब भाजक, q का मतलब आपका भागफल और r का मतलब शेषफल। तो आपको जो है सिर्फ इन संख्याओं से मतलब है, बहुत खास जो है भागफल से मतलब नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 135 और 225 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो 135 और 225 में सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे लिखा गया 225 आपका बड़ा है और 135 आपका छोटा है। तो आपका हो जाएगा ए और बी। इस प्रकार से आपका बन गया। तो ये आपका बना ए ग्रेटर देन बी, बी से ए बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा होता है सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखा गया ए बराबर, लिखेंगे 225 बराबर। यहाँ पे लिखा गया ए बराबर, ए का मतलब आपका 225, बी का मतलब आपका 135। तो यहाँ पे लिखा गया बी, लिखेंगे बी का मतलब 135। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लगाएंगे इनटू। अब यहाँ पे क्यू लिखा है, क्यू का मतलब क्या है? भागफल है। तो भागफल कहाँ से आता है? जब हम भाजक का भाग करते हैं भाज्य में, तब हमारा भागफल आता है। तो हम भाग करेंगे, तो कहाँ करेंगे? यहाँ पे भाग देखते हैं। तो आपको जो है 135 का भाग करना है 225 में। तो यहाँ करेंगे 135 के 135 आपका बचा 0, 90। यहाँ पे बचा 90। कितना बचा? 90। हमारा भागफल कितना आया? 1 आया। भागफल कितना आया? 1 आया। तो लिखेंगे 1, फिर आपका लगा प्लस, यहाँ आर का मतलब आपका शेषफल, आर का मतलब शेषफल जो कि आपका 90 आया, 90 आया। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने जो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया। तो आपका है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे लिखा गया a का मतलब, यहाँ पे देखिए a का मतलब आपका भाज्य होता है। तो यहाँ पे दो संख्याएं दी थी, 225 और 135। जो संख्या बड़ी होती है उसी में हम भाग करते हैं, जो छोटी होती है उससे भाग करते हैं। तो यहाँ पे 135 जो है 225 से छोटा है। तो 135 से भाग करेंगे हम 225 में। तो जब हम भाग करेंगे तो हमारे ये बना 135 का भाग हुआ तो आपका शेषफल 1 आया, सॉरी शेषफल जो है आपका 90 आया, भागफल आपका 1 आया। तो यहाँ पे बना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब आपका भाज्य हो गया 225, बी का मतलब आपका हो गया 135, क्यू का मतलब आपका 1 यहाँ पे आया क्यू, और प्लस 90 का मतलब आपका शेषफल हो गया। यहाँ पे आपका बना। तो ये हमने कर दिया, एक लाइन आपका पहला स्टेप हो चुका है। इसको कहते हैं पहला चरण। तो ये कितने चरण तक जाता है ये निश्चित नहीं है। तब तक हम इसको इस प्रकार से बनाते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक हम स्टेप बनाते रहेंगे। तो दूसरा स्टेप देखेंगे अब। दूसरा स्टेप में क्या होगा? हम लिखेंगे क्या? 135। अब 135 यहाँ पे बी लिया गया, 135 और 90। 135 आपका ए बन चुका है और 90 आपका बी बन चुका है। तो लिखेंगे 135 बराबर बी है 90। तो लिखेंगे 90 गुणे, यहाँ पे लिखा गया ना बी गुणे। अब क्यू का मतलब आपका भागफल। इसका मतलब हम 90 का भाग एक बार फिर से 35 में करेंगे, 135 में करेंगे। तो लिखेंगे 90 भागे 135, 90 भागे 135। तो 90 इक्के आपका आया 90। कितना बचा? 45। कितना बचा? 45 आपका बचा। तो यहाँ लिखेंगे 1, भागफल कितना गया हमारा? 1 गया, फिर प्लस शेषफल कितना गया आपका? शेषफल आपका आया 45, आर कितना है? 45। लिखेंगे यहाँ पे 45। ये आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम तीसरा स्टेप ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अभी भी शेषफल 0 नहीं आया। जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम स्टेप बनाते रहेंगे। तीसरा चरण आपका है, यहाँ लिखेंगे 90, ये आपका हो जाएगा ए। तो लिखेंगे यहाँ पे 90 बराबर 45 लेंगे, तो लिखेंगे 45। ये आपका बी बन चुका है। तो गुणे यहाँ पे क्यू लिखना है। तो भागफल आपका कितना है? तो हम 45 का 90 में भाग करेंगे। लिखेंगे 45 भागे 90। यहाँ पे लिखेंगे 45 भागे 90। यहाँ पे हमने भाग किया। 45 दूनो आपका कितना आया? 90 आया। तो आपका शेषफल कितना आया? 0 आया। यहाँ पे शेषफल कितना आया? 0 आया। तो आपका भागफल कितना है? 2 है। लिखेंगे यहाँ पे 2 धन शेषफल 0।
ये हमारा अंतिम स्टेप हो चुका है यहाँ, क्योंकि शेषफल हमारा 0 आ चुका है। हमको क्या चाहिए था? शेषफल 0। तो हम तब तक इसको ऐसे तोड़ते रहेंगे, स्टेप बनाते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो जब हमारा शेषफल 0 आ गया तो वही अंतिम स्टेप होगा और उसी में हमारा आंसर है। क्या आंसर है? बी हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या है हमारा? बी। ये क्या है? बी है। तो बी हमारा एचसीएफ होगा, ना तो क्यू होगा, ना तो आर होगा, ना तो ए होगा। हमारा एचसीएफ क्या है? 45। ये एचसीएफ बराबर कितना आया? 45। ये हमारा आंसर हो गया 45। तो इस प्रकार से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से, विधि से आपको एचसीएफ निकालना है। तो अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से दूसरा है। तो यहाँ पे हम दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारा 196 और 38,220 ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको एचसीएफ निकालना है किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो आपको प्रयोग करना है, तो विधि क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आपका मेथड आपको प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते क्या है कि बड़ा कौन सा है, दोनों में कौन सा बड़ा है। तो लिखेंगे 38,220 आपका बड़ा है, 196 आपका छोटा। तो यहाँ बना ए बड़ा है बी से। यहाँ पे बन चुका है ए बड़ा है बी से। ए का मतलब आपका हो गया 38,220 और आपका हो गया बी 196। तो हमारा लिखा गया ए बराबर, लिखेंगे 38,220 बराबर, यहाँ पे लिखा गया बी। बी का मतलब आपका 196 गुणे, यहाँ पे लिखा है क्यू और आर। शेषफल और भागफल कब आता है? जब हम दो संख्याओं में भाग करते हैं। तो यहाँ पे दो पूर्णांक दिए गए हैं ए और बी, तो भाज्य और भाजक में हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे भाग करते हैं। लिखेंगे 196 भागे आपका कितना हो गया? 38,220। यहाँ पे हमको 196 का भाग 38,220 में करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा आपका भाग। यहाँ लिखेंगे 196 एक 100, लिखेंगे यहाँ पे 196 आपका बचा 186, यहाँ पे बचा 186। भाग कर रहे हैं तो आप भाग कर सकते हो अपने मन से। तो यहाँ पे 186 है। अब 186 में हम क्या उतारेंगे? 2 उतारेंगे यहाँ पे। तो इस समय आपका 1862 बन चुका है। अब आप ले जाएंगे 9 बार। कितनी बार ले जाएंगे? 9 बार। तो आपका आएगा 1764। ये हमारा है 1764। अब दोनों को हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा 9 8, ये बना आपका 98। तो 0 उतारेंगे 980 बना। अब हम ले जाएंगे 5 बार, तो आपका हो जाएगा 980। 196 में 5 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 980। तो ये आपका हो गया 0। तो ये कितना आया? भागफल आपका 195। तो यहाँ लिखेंगे भागफल 195 धन आर। शेषफल कितना आपका? 0 है, लिखेंगे 0। तो आपका ये पहला स्टेप था। पहले स्टेप में आपका शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, ये आपका बी है। लिखेंगे बी बराबर एचसीएफ बराबर 196। आपका एचसीएफ कितना हो गया? 196। पहले स्टेप में हमारा आंसर आ गया। ये स्टेप हम कब तक करते हैं, कितने स्टेप तक जाते हैं, ये कोई लिमिट नहीं है इसका। जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम स्टेप को स्टेप बनाते रहेंगे। 5 जाएगा, 6 7 8 जितना भी जाएगा आप करते जाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? न तो आपका क्यू होता है, न तो आपका आर होता है, न तो आपका ए होता है। आपका आपका एचसीएफ क्या होता है? बी होता है। जो आपका बी होता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो ये आपका आंसर आएगा 196। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन आपका है 867 और 255। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 867 और 255। इसका आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें से। सबसे छोटी आपका है 255, सबसे बड़ी आपका 867। लिखेंगे 867 जो है बड़ा है 255 से। तो यहाँ बना आपका ये ए ग्रेटर देन बी। तो इसका मतलब एक आपका हो गया 867 और बी आपका हो गया 255। यहाँ पे यहाँ पे 255 है। तो ये हमारा क्या बना? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आपका मेथड है। तो आपको इसका एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा? ए बराबर, ए का मतलब 867 बराबर बी। बी का मतलब आपका 255, यहाँ पे 255 गुणे, यहाँ पे क्या लिखा है? क्यू। क्यू और आर कब मालूम होगा? जब हम 255 का 867 में भाग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे भाग करते हैं। 255 यहाँ पे 255 होगा। तो आपका यहाँ पे लिखेंगे 867। ये आपका हो गया 255 का भाग 867 में। तो कितना बार जाएगा? आप 2 3 6 आप 3 बार ले जाओ तो आपका हो जाएगा 765। यहाँ पे लिखेंगे 765। जब हम 255 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका होगा 765।
तो यहाँ आप घटाएंगे तो बचेगा आपका 0, यहाँ यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1। ये बना हमारा 102। तो यहाँ लिखेंगे 3 धन 102। तो ये किस प्रकार से लिखा गया, आपको पहले से पता है कि b गुणे q, यहाँ पे लिखेंगे b गुणे q। ये q का मतलब आपका भागफल यहाँ पे 3 आया था, धन 102 कहाँ से आया, ये आपका शेषफल। पहला स्टेप हमारा हो चुका है जो कि 0 आपका शेषफल नहीं आया। तो हम दूसरा स्टेप देखेंगे। दूसरे स्टेप में हमारा देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। दूसरे स्टेप में आपका ये हो जाएगा a, ये आपका हो जाएगा b। तो लिखेंगे 255 बराबर b आपका 102 गुणे। अब 102 का भाग हम करेंगे 255, जो आपका भागफल आएगा, यहाँ पे शेषफल हमको जोड़ना है। तो लिखेंगे 102 भागे 255। तो यहाँ पे 102 दूना 204 हो जाएगा। तो आपका बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5, 51 बचा। कितना बचा, 51। तो यहाँ लिखेंगे 1, 2 बार ले गए हैं तो लिखेंगे 2, फिर आपका धन 51। तो दूसरे स्टेप में भी हमारा 0 नहीं आया। हमने यहाँ पे 255 में 102 का भाग किया तो हमारा भागफल आया 2 और शेषफल आया 51। तो हमारा दूसरा स्टेप हो चुका है। हम तीसरा स्टेप अब देखेंगे। तीसरा स्टेप क्या आपका, ये आपका a, ये आपका b हो गया। तो लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणे। अब हमको 51 में 2 का भाग करना है, सॉरी 51 में जो है 51 से जो है 102 में भाग करना है। तो जो भागफल आएगा यहाँ पे लिखेंगे, जो शेषफल आएगा हम जोड़ देंगे। तो 102 में 51 का भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 102, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ बचेगा 102, यहाँ पे बचेगा शेषफल 0। ये आपका हो चुका है। हमने जो 51 का 102 में भाग किया तो हमारा भागफल आया 2, धन कितना शेषफल बचा, 0 बचा। तो जी हाँ, तो आपका तीसरा स्टेप में आपका शेषफल 0 आ चुका है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा आंसर होगा, ना तो 102 होगा, ना तो 0 होगा, ना तो 2 होगा। और कौन सा होगा, बी आपका जो होता है वही होगा। तो 51 आपका आंसर होगा। तो HCF बराबर क्या लिखेंगे, 51। ये आपका आंसर हो गया, 51 आपका आंसर हो गया। तो हमने किस विधि से इसको लगाया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो हमने HCF आपको निकालना बताया। तो आपका भाग विधि, गुणनखंड विधि आप जो है छोटे क्लास में पढ़े होंगे। तो आपको जो है इस कक्षा 10 में आपको पढ़ना था एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हमने आपको बताया कि HCF किस प्रकार से निकाला जाता है। ये स्टेप जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये भी आपका भाग विधि की HCF है। आपका 51 आंसर आया यहाँ पे। तो इसी का जो है ये रूप है, आपको एक नामकरण किया गया, यहाँ पे कैरेक्टर चेंज किए गए हैं, कुछ आपको नियम दिए गए हैं, आपको नियम से इसको लगाना है। इसका नाम क्या दिया गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आपका है पुराना मेथड, लेकिन इसमें से कुछ चेंजिंग करके आपको नया मेथड बनाया गया। तो आपका बना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।